नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सब की नज़र ट्रांसफ़र पर है। लगातार आप सभी के द्वारा प्रश्न किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। क्या सबका ट्रांसफ़र होगा या जो सबसे अधिक दूरी पर हमारे साथी हैं उनका ही ट्रांसफ़र होगा? क्या पति पत्नी 20 किलोमीटर के अंदर में कार्यरत हैं तो क्या उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? बड़ी प्रश्न आप सभी के द्वारा लगातार पूछा जाता है। कल सचिवालय सूत्रों के मुताबिक हमने भी आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा किया है, जो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली की स्वीकृति मिलने से ट्रांसफर प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा असर। क्योंकि कई साथी को ऐसा लगा कि जो हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी हैं उनको भी फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा और वो इसमें जुड़ेंगे। तो ये बात आप जान लीजिए कि इसको लेकर के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि उनका जो होगा वो बाद में होगा। 5 बार सक्षमता परीक्षा होने के बाद उनका अब ट्रांसफर होगा। उसके लिए उदार नीति तैयार किया जाएगा। इसका जिक्र हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कई बार किया है। सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का ससमय होगा ट्रांसफर। जो सक्षमता पास हमारे साथी एक जिला से दूसरे जिला में पदस्थापित हैं या दूर दराज में हैं, यदि उन्होंने आवेदन कर दिया है तो उनका भी ट्रांसफर होगा। जिन्होंने भी ट्रांसफर के लिए किया है आवेदन, उनके आवेदन की जांच के बाद होगा तबादला। ये तो मैंने भी पता किया है कि आपके आवेदन पर जो स्क्रूटनी है वो हो रही है, जांच जो है लगातार किया जा रहा है। हो सकता है कि जिला को भी कुछ दायित्व दिया जा सके। इसको लेकर के अभी कुछ दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग से जारी नहीं किया गया है, पर इसको लेकर के लगातार सचिवालय में बैठक हो रही है। आगे देखिए क्या सब होता है। जो महत्वपूर्ण अपडेट होता है मैं आप सभी को ऑल टीटी तैयारी चैनल के माध्यम से देता हूं, देता रहूंगा। विश्वास दिलाता हूं, जांच के बाद सॉफ्टवेयर से इसी महीने 31 दिसंबर तक स्कूल आवंटन की पूरी होगी प्रक्रिया। इस पर 100% मुहर लग गया है, क्योंकि वरीय पदाधिकारी से कल हमारी वार्ता हुई और उन्होंने हमें बताया कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। यहां पर यदि कोई पैरवी लगाते हैं कि मेरा हो जाए और उनका ना हो, ऐसा होगा ही नहीं। सॉफ्टवेयर इस प्रकार से तैयार किया गया है, जिसको जैसे प्राथमिकता सरकार ने दी है उसको वैसे ही स्कूल आवंटित हो जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यहां पर कोई पैरवी नहीं लगेगा। ये वरीय पदाधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकार की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने यहां पर जितने भी आला अधिकारी है उनको साइड कर दिया है, क्योंकि उनको पता था कि इसमें पैरवी होगा, इसमें पैसा का कमाई होगा, तो इधर उधर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने कल रात को हमें आश्वस्त किया है। जनवरी के फर्स्ट वीक में नए स्कूलों में पोस्टिंग की तैयारी। अब सरकार ये देख रही है कि ये जो 1,92,000 आवेदन आया है, क्या सबको जरूरत है? सबका तो होना मुश्किल है। वरीय पदाधिकारी का कहना है कि यदि रिक्ति होगी तब तो सबका होगा, अन्यथा जो दूर दराज के शिक्षक हैं, जो अपने जिला से बाहर हैं या पति पत्नी दूर दराज हैं, तो उनका यहाँ पर संभव है। असाध्य रोग दिव्यांग तो सबसे ऊपर में ही है, इनको लेकर के कोई ज़्यादा जो है चर्चा हो ही नहीं रहा है। उनका तो 100% ट्रांसफर होना तय है। जिन्होंने नहीं किया है आवेदन उनका नहीं होगा ट्रांसफर। ये तो पहले से ही दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिया गया था कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उनका मैं ट्रांसफर करूंगा ही नहीं। नियमावली की स्वीकृति मिलने से सिर्फ जबरन ट्रांसफर पर अब लगेगी रोक। देखिए, जबरन जो ट्रांसफर होने वाला था, खास करके मैं विशिष्ट शिक्षक की बात यहां पर कर रहा हूं, उस पर रोक लग गई है। जो जहां है वहां रहकर कर सकेंगे अब नौकरी। तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा प्रभावित। ये आप 100% लिख करके रख लीजिए। ट्रांसफर होना तय है 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में। इसको लेकर के विशिष्ट जो जानकारी है या महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप सभी के बीच में जल्दी ही लाऊंगा।
बस आप सभी से मैं लगातार यह निवेदन करता रहता हूं कि आपकी आवाज़ बुलंद करता हूं ऑल टीट इत्यादि चैनल के माध्यम से। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाइए और मजबूती प्रदान कीजिए। गंभीर बीमारी, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, पति पत्नी, महिला का ट्रांसफर तय। मैं पहले से ही कहता हुआ आ रहा हूं, जो क्रम शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर नियमावली में लगाया गया है उसी नियम से होगा यह ट्रांसफर। और ये जो गंभीर बीमार वाले हमारे साथी हैं या दिव्यांग साथी हैं या विधवा, तलाकशुदा हैं या पति पत्नी या महिला का ट्रांसफर आप तय समझिए। खास करके जो अंतर जिला में है उनका तो 200% तय समझिए। अपने जिला के अंदर में जो पुरुष 20-25 किलोमीटर के दूरी पर हैं, क्या उनका होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न आप सभी का है। तो देखिए उस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। मैं महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच में शाम तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा, विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि वरीय पदाधिकारी से हमारी वार्ता हुई और फिर मैं उनसे एक बार बात करूंगा। और जो 4 प्रश्न हैं आपका, खास करके अपने जिला के अंदर जो हमारे साथी कार्यरत हैं उनके लिए, या जो अपने जिला में ही 10-15 किलोमीटर पर महिला है उनके लिए, या पति दूर है पत्नी पास में है 10 किलोमीटर पर, तो क्या उस एक का ही होगा या दोनों का होगा। ये सारी जो प्रश्न है आपका उसका मैं जवाब लेकर के दूसरे वीडियो में शाम तक आने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मजबूती प्रदान कीजिएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी एकजुटता बहुत ज़रूरी है। बिहार के तमाम शिक्षक जो दूर दराज कार्यरत हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि स्कूल जाने में आने में उनको बहुत कठिनाई होती है। शिक्षा विभाग ने इस बात को जान लिया है। हमारे अपर मुख्य सचिव साहब लगातार इस बात को कहते हुए आए हैं कि मैं नहीं चाहता कि शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हो। शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और मैं उनका काम जो है वो करूँगा और वो कर भी रहे हैं। इसके लिए सराहनीय कदम सरकार के द्वारा पहले कभी नहीं उठाया गया था। जब से एस सिद्धार्थ जी आए हैं उठा रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन हाजिरी बनाना ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी नौकरी लगी है, आपको स्कूल जाना है, स्कूल आना है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, ये सब कहीं से भी कोई आपके भविष्य में बाधा नहीं है। बस हाँ, दूर दराज वाले जो साथी हैं वो घर नहीं जा पा रहे हैं या स्कूल समय नहीं पहुँच पा रहे हैं, यातायात की असुविधा है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।